जब आप पीरियड में होती हैं तो चिड़चिड़ाहट और दर्द को कैसे दूर करें, क्या इसके लिए कोई इलाज है, कोई उपाय है, दवाई है? तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। तो गाइस मैं भी एकदम ठीक हूँ। आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि पीरियड क्यों दर्द करता है और इसका इलाज क्या है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। तो जो पीरियड में दर्द होता है उसको मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं, जिसको हम डिसमेनोरिया भी कहते हैं। और गाइस ये पेन हर एक किसी लड़के को भी होता है और ये दो तरह का होता है। जो एक नॉर्मली होता है और चला जाता है, उतना दर्द नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो जिसमें अंडा रिलीज होता है, तो उसमें बहुत लोग को दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसमें अंडा जिसको नहीं बनता सही से उसको दर्द नहीं होता। और जिसको सिल्वर और गाइस 12 से 14 के बीचले उम्र में ही हर एक लड़की को पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट पीरियड होता है उसका नाम होता है मीनार्की, उसको बोला जाता है मीनार्की उसका। और अंतिम पीरियड तब होता है जब महिलाएं जब 45 से 50 या 55 उम्र की हो जाती हैं, तब उनका पीरियड लास्ट होता है। क्योंकि तब वो माँ गर्भवती नहीं हो सकती हैं और वो माँ नहीं बन सकती कभी भी। और गाइस अब पीरियड में जब महिलाएं रहती हैं तो बहुत लोग बोलती है ना कि जैसे लड़कियां कहीं मंदिर नहीं जा सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती है, ना ही अचार छू सकती हैं। ऐसा क्यों है सब बताऊंगी मैं आपको। और गाइस महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड क्यों होता है, ब्लीडिंग क्यों आता है, ये सब मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और महिलाएं गर्भवती क्यों होती है, गर्भवती में जब होती हैं तो उनको पीरियड क्यों नहीं आता है, ये सब बातें मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस ऐसे ही बने रहिएगा। अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अब गाइस महिलाओं के पास जो ओवरी होता है, ओवरी मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अंडाशय, क्योंकि हर एक महिलाएं के पास ये होना संभव है कि बिना अंडाशय के कुछ नहीं होता। तो महिलाओं के पास जो अंडाशय होता है, अंडाशय के साथ साथ फ्लोपियन ट्यूब भी होता है जो अलग के दूसरे पार्ट में रहता है। और गाइस अगर पीरियड 1-2 दिन रहे, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ख़त्म हो जाए तो उससे डरने की कोई नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है। क्योंकि 2 से 3 से 5 दिन तक रहता है और किसी किसी का 7 दिन तक रहता है। और वैसे जो रहता है बहुत ज़्यादा पेट दर्द, उन लोगों का तो 1 हफ्ता 15 दिन चल जाता है, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है। बट जिसका रहता है 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बस अपनी ऐसे नॉर्मली तो सोने ना दे, क्योंकि अकेले रहेगी तो उसको उतना ही पेन दर्द करेगा। और बाहर जाए, खेले कूदे, अपने दोस्तों में रहे, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ इतना फोकस करे कि हाँ अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा फोकस करे, ध्यान दे। ज़्यादा कचर पचर नहीं खाना चाहिए, उसमें पौष्टिक चीज़ें ही लेनी चाहिए, जिससे हमारे पेट के लिए भी आराम रहे और हमारी सेहत के लिए भी, और हमारी ब्लीडिंग जो आती है उसके लिए भी सही रहे। और गाइस जब फर्स्ट डे आता है पीरियड, तो आप लोग को सबको ही पता होगा कि फर्स्ट दिन में तो उतना नहीं, बट उसके 2-3 घंटे के बाद पेट में ज़्यादा ही पेन दर्द रहता है। तो उसके लिए हैवी खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर एक किसी को पता रहता है कि हाँ मेरा डेट आने वाला है, मेरा पीरियड आने वाला है। इसलिए उसके दौरान उसको हल्का ही खाना, हल्का ही भोजन चाहिए और हल्का ही खाना और पानी पीना चाहिए। और ज़्यादा करके अगर किसी को पानी पीना रहे तो गर्म पानी पी के, गुनगुना पानी करके पिए, क्योंकि पीरियड में गर्म पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और गाइस पीरियड में भी बोलते हैं लोग कि योगा नहीं करना चाहिए, आसन नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत योगा आसन करना चाहिए और उससे हमारे शरीर को लचीलापन मिलता है। पीरियड ब्लीडिंग अच्छे से बाहर, गंदगी अच्छे से निकल सकती है, इसलिए योगा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, हमारे पेट के लिए भी आराम दायक होता है। और गाइस पीरियड के समय दर्द के साथ साथ पेट में सूजन भी हो जाती है, उसके बारे में भी मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ।
और हार्मोन्स की गोल तो लेनी चाहिए। ऐसे बहुत लोग लेते भी हैं कि जब पेट दर्द होता है, पेन करता है पेट में, तो हार्मोन्स गोली लेते हैं और खाते हैं। इससे 21 दिन का टेबलेट होता है, 21 दिन इसका दवाई चलता है। इससे पेट दर्द बहुत आराम मिलता है। और गाइस, उस गोली के साथ साथ कैल्शियम का गोली भी खाने को चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसी दवा के साथ साथ दवा पे ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि उसके लिए हमें खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा करके हरी भरी सब्जी खाना चाहिए, उससे भी विटामिन मिलती है। एक तो नॉर्मली पेन होता है जो कुछ टाइम के लिए रहता है, वो चला जाता है। और दूसरा है जो साइकिल है, साइकिल में जब अंडा रिलीज होता है तो उसमें भी दर्द होता है हल्का, और इस समय भी दर्द होता है। और कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अंडा सही से रिलीज नहीं होता, उनको कभी भी पीरियड में पेन दर्द नहीं होता है। उनको ऐसे बोले तो कभी नहीं होता, क्योंकि उन लोग के अंदर अंडा रिलीज ही नहीं होता, इस वजह से उनको पेन नहीं होता। पर जिनको सीवियर पेन है तो वो लोग अपने घर के उपाय से, घरेलू के नुस्खे से पेट दर्द को आराम कर सकते हैं। जैसे कि हो गया गर्म पानी से, मतलब थैली लगाकर उसको सेक लेते हैं, बहुत आराम मिलता है। उसके बाद उल्टा लेट जाते हैं, फिर भी आराम मिलता है। या तो बर्फ़ का पानी रहे ठंडा, पट्टी उसका लगा के ठंडा, तब भी आराम मिलता है। बट जब उस समय में ये सब घरेलू उपाय काम नहीं करती है, तब दवा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मार्केट से दवा लेके खानी पड़ती है। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको दवा भी नहीं काम करती, बहुत पेन होता है, उसके लिए जाके खुद दिखाना पड़ता है डॉक्टर को, तब जाके उसको आराम मिलती है। जो जेनाइटल हेयर है उसके पास हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और गाइस, ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और बहुत लोगों का ब्लीडिंग जो रहता है पीरियड का 5 दिन रहता है, किसी का 3 दिन रहता है, किसी का 2.5 दिन रहता है, किसी का 2 दिन रहता है। ऐसे समस्याएं बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है हम जैसे लड़कियों को। और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिसको अभी पैड के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कपड़े का ही यूज करती है। और गाइस, ऐसे ही अभी मैं आप सबको आगे बता रही हूँ। और कपड़े का यूज करते हैं, ऐसे गंदे कपड़े रहते हैं जिससे हमें खुद ही कैंसर होने का संभावना रहता है, यूटेरस कैंसर हो सकता है, और ऐसे बहुत सी महिलाओं को हुआ भी है। तो गाइस, इसी के बारे में आज हम लोगों ने बात किया है गाइस। और जब एक महिला पीरियड में होती है तो लोग कहते हैं ना कि महिला 5 दिन अशुद्ध रहती है, अशुभ रहती है। तो गाइस, और उसको किचन तक नहीं जाने देते, पूजा तक नहीं करने जाने देते, और अचार तक नहीं छूने देते। तो आज इस अचार के बारे में बात बोलते हैं, और बोलते हैं कि अचार नहीं खाना चाहिए, इसी के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ। तो गाइस, ये सब जब बोलते हैं कि अचार नहीं छूना चाहिए, ख़राब हो जाएगा, मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए, अशुद्ध रहती है 5 दिन, तो गाइस ये गलत है। क्योंकि हर एक महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती हैं, 9 महीने गर्भवती रहती हैं, पेट में बच्चा रहता है, तो वो बच्चा जो बनता है वो भी तो खून से ही बनता है, ब्लड से ही बनता है। तब माँ को रोक टोक नहीं लगता, बल्कि तब तो यही कहते हैं कि बेटी को पूजा कराओ, पूजा ले जाओ, मंदिर ले जाओ। तब कोई नहीं बोलता कि हाँ ये अशुद्ध है, शुद्ध है, कोई नहीं बोलता। बट ये ब्लीडिंग जो आती है पीरियड का, अगर लड़कियों को ब्लीडिंग ही ना आए, पीरियड ही ना आए, तो वो गर्भवती कैसे होगी, माँ कैसे बनेगी? अगर यही आज पीरियड नहीं होता तो लोग पैदा कैसे होते? एक गर्भवती महिला के लिए पीरियड आना बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, अचार भी खा सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं, पूजा पाठ हर एक चीज़ कर सकते हैं। और ये जो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो ये सब झूठ है, ये सब नहीं मानना चाहिए कभी भी।